Hello friends, I welcome all of you on YouTube channel Engineering with Rajनीश। फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हमें डिफरेंट टाइप के वेल्डेड जॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों हमें इतने टाइप के वेल्डेड जॉइंट की जरूरत पड़ती है। देखो क्यों पड़ती है, क्योंकि ऐसा है कि जैसे आप वेल्ड करते हैं, थिकनेस वेरी करती है, वर्कपीस की थिकनेस वेरी करती है, तो एंड हमारा पर्पज दूसरा होता है, प्रोसेस दूसरे होते हैं, और हमारी जो वेल्डिंग कंडीशन होती है वो डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्डेड जॉइंट में सबसे पहला है हमारा बट जॉइंट। देखो बट जॉइंट क्या होता है, जैसे ये दो हमारे वर्क पीस हैं, आप अच्छे से देखिएगा, ये जैसे हमारे दो वर्क पीस हैं, अगर इनको ऐसे जोड़ा जाए, आमने सामने जोड़ा जाए, तो ये हम जो वेल्ड जॉइंट बनता है इसे हम बट जॉइंट बोलते हैं। अब बट जॉइंट भी कई प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, ये अगर हमारा वर्क पीस ऐसे, यहाँ पर भी फ्लैट है, यहाँ पर भी फ्लैट है, अगर ये दोनों वर्क पीस को ऐसे रखा जाए, इनके बीच में जो ग्रूव बनता है ये स्क्वायर रहता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट अगर अब ये 6 mm तक वैलिड रहता है, इसको मतलब 6 mm तक हम जोड़ सकते हैं। फिर आता है सिंगल वी बट जॉइंट। अब देखो, ये जैसे हमारा वर्क पीस है, इनके बीच में क्या होता है, ग्रुप्स हमारे क्या होता है, वी टाइप के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ जाती है, और ये कितने तक वैलिड रहता है, 6 mm से लेके 12.5 mm तक। और इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल वी बट जॉइंट। जैसे और ऐसे थिकनेस हमारी बढ़ती जाती है 12.5 mm से 40 mm तक, तो ये हमारा क्या होता है, ये सिंगल वी बट जॉइंट था, ये डबल वी बट जॉइंट हो जाएगा, डबल वी बट जॉइंट। फिर ऐसे ये है, इसको हम इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, वेवेल। मीन्स एक वर्क पीस तो हमारा ऐसे फ्लैट है, दूसरा वर्क पीस में क्या है, ऐसे वी टाइप का बना, एक वर्क पीस ऐसे है, दूसरा वर्क पीस में ऐसे बना, बट ये वर्क पीस हमारा क्या सीधा रहता है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, वेवेल शेप। इनसे ये क्या है, सिंगल वेवेल बट जॉइंट। इसी तरह से क्या है, ये इसमें दोनों तरफ, ये हमारे एक वर्क पीस में दोनों तरफ के वेवेल टाइप के शेप बने हुए हैं, इसको बोलते हैं डबल वेवेल बट जॉइंट। और इसकी थिकनेस क्या होती है, ये 10 mm से ज़्यादा की थिकनेस के लिए सिंगल वेवेल बट जॉइंट होता है, और 12 mm से ज़्यादा की थिकनेस के लिए डबल वेवेल जॉइंट होता है। थिकनेस क्या होता है, जैसे ये वर्क पीस है, इसको हमें जॉइंट करना, तो ये जो थिकनेस होती है इसको कंसीडर करके हम डिफरेंट टाइप के वेल्ड जॉइंट्स यूज करते हैं। फिर इसी तरह से ये क्या है, सिंगल यू बट जॉइंट। ये है, दोनों तरफ वर्क पीस में थिकनेस हमारी बढ़ती गई है, इसकी थिकनेस क्या है, 25 mm से ज़्यादा है। अगर वर्क पीस की थिकनेस 25 mm से ज़्यादा है तो इसे डबल यू बट जॉइंट बोलेंगे। फिर देखो, जैसे ये है, इसमें क्या है, वर्क पीस हमारा फ्लैट है, दूसरे टाइप में क्या है, जे टाइप का आकार बना हुआ है। अगर ये जे टाइप का आकार बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरफ बना है तो क्या बोलेंगे इसे, सिंगल जे बट जॉइंट। क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बट जॉइंट के हैं। बट जॉइंट को डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासीफाई किया गया है, कैसे हमारी नीड रहती है, उसी के हिसाब से। फिर क्या है, ये हमारा डबल जे बट जॉइंट। आफ्टर दैट देखेंगे दूसरा जो है हमारा लैप जॉइंट। देखो लैप जॉइंट किस तरह से बनता है, जैसे एक हमारा वर्क पीस ये है, दूसरा वर्क पीस ये है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं। जैसे देखो, एक वर्क पीस ये है, दूसरा वर्क पीस ये है, ये। अब इसको वेल्ड करने के लिए हमें
कहाँ वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, दूसरा यहाँ वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको हम, ये लैप जॉइंट है हमारा, अगर एक तरफ वेल्ड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल लैप जॉइंट। अगर यही वेल्डिंग दोनों तरफ परफॉर्म करें, यहाँ पर भी परफॉर्म करें और यहाँ पर भी परफॉर्म करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी वेल्डिंग परफॉर्म करें यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी वेल्डिंग परफॉर्म करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलेंगे डबल लैप जॉइंट। फिर आता है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट क्या है, जैसे ये हमारा वर्क पीस ये है, दूसरा वर्क पीस ये है, तो ये देखिए ये एक वर्क पीस ये, दूसरा वर्क पीस ये, तो इस कॉर्नर पे हम वेल्डिंग जो परफॉर्म करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये वर्क पीस है, ये है दूसरा वर्क पीस, यहाँ पे जो वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, ऐसे जो वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे वो भी कॉर्नर जॉइंट हो जाएगा। फिर आता है टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या है, वर्क पीस हमारा ऐसे है, दूसरा वर्क पीस ऐसे है, तो क्या इसका आकार क्या है, टी शेप का है, तो इस यहाँ पर हम वेल्डिंग ऐसे परफॉर्म करेंगे, इधर से भी और बैक साइड से भी, यहाँ से भी वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, यहाँ से भी वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो गया, टी जॉइंट। क्यों, इसका टाइप टी टाइप का है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड टी जॉइंट। फिर आता है एज जॉइंट। देखो एज जॉइंट में, एज मतलब क्या होता है, किनारा। अगर हम किसी वर्क पीस को उसके किनारे किनारे से जोड़ रहे हैं, जैसे ये दो वर्क पीस है हमारे, तो इनको हमें कुछ ऐसे जोड़ना है, तो क्या है, ऐसे जोड़ना है, तो ये हमारा जो किनारा बन रहा है, क्या देखो, ये जैसे एक वर्क पीस हमारा ये है, दूसरा वर्क पीस ये है, इसको हमने यहाँ से वेल्ड किया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, एज जॉइंट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, बट जॉइंट क्या है, लैप जॉइंट क्या होता है, कॉर्नर जॉइंट क्या होता है, टी जॉइंट क्या होता है, एज जॉइंट क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के बट जॉइंट क्या होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।